बता दें आपको आज के एपिसोड में जिस तरीके से चीज़ें हुई है, वीकेंड का वार ये काफ़ी परफेक्ट रहा है। ये वीकेंड का वार ऐसे ही टाइप का वीकेंड का वार लोगों को पसंद आता है जहां पे सलमान खान अपने पूरे फॉर्म में होते हैं और सलमान खान लिटरली जो चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें गलत हो रही है, सही हो रही है या सही हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर वो बात करते हैं। जहाँ जो गलत है उसे पॉइंट आउट किया जाता है, जो सही चल रहा है उसकी तारीफ की जाती है और जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, जिनमें एक स्कोप दिखाई देता है, वहाँ पे भी सलमान बात करते हुए नजर आए। डेफिनेटली आज के एपिसोड में बहुत सारे लोगों की आंखें खुली है। कुछ लोगों को भले ही उन्होंने नाम से बोला और उन्हें समझाया गया, बताया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों के लिए बल्कि बाकी के घर वालों के लिए भी है, जो यू कैन से इनडायरेक्टली उन तक भी मैसेज पहुंच रहा है कि बस आपको भी अपने गेम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। कल हमने देखा किस तरीके से चॉकलेट के टास्क को टीना नहीं जीत पाई बिकॉज शालीन ने जो है उसका साथ नहीं दिया। आज कहीं ना कहीं उनका एक झगड़ा या जो कॉरिड है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने देखा कि टीना जो है शालीन के सामने कहती है कि व्हाट, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं ऐसे ये चिन्नू मुन्नू के लोगों के सामने मेरा ज़्यादा चलता है, ये लोगों के आगे मैं एलिमिनेट हूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि इन चिन्नू मुन्नू लोगों से पहले मैं घर पे चली जाऊँ तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे पता है मैं एक ब्रांड हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, ये चिंटू मिंटू मुझे नहीं निकाल सकते। और इनफैक्ट उसने ये भी कहा कि 5 मिलियन फॉलोअर्स जो सौंदर्या के हैं, तुम्हें क्या लगता है वो रियल है? तुम्हें क्या लगता है कि 5 मिलियन में अगर तुम्हें बस 25 टाइप्स पे 20, 25, 27 तुम्हें अगर रिप्लाईज आते हैं या कमेंट्स आते हैं तो तुम्हें क्या लगता है ये सब रियल है? नहीं, मैं सब कुछ देख के आई हूँ, सबके चिट्ठे मेरे पास है, बस मैंने खोले नहीं हैं। सबकी सच्चाई, सबकी ट्रूथ जो है मैं जानती हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीना यहाँ पे नज़र आ रही है और टीना लाइक स्ट्रेट अप फैक्ट्स स्पिट करते हुए नज़र आ रही है। एंड यही टीना जो है आगे जा सकती है इफ़ शी इज़ दिस कॉन्फिडेंट एंड दिस अलोन। विदाउट शालीन शी इज़ वे बेटर इज़ वॉट आई फील। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे ना तुमसे अभी ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना मैं रखने वाली हूँ। मैं यहाँ पे किस चीज़ के लिए और मैं अकेली अपने लिए काफ़ी हूँ। मुझे ना तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन करनी है, ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड टीना है ना। आई जेन्युइनली फील शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, बट शालीन के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो अपना गेम खराब कर रही है जाने अनजाने में से। बट दिस एंगल आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अवेयर कि शायद ये फेक हो रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में भले वो जा रही थी लेकिन बाद में अपने आप को पीछे भी करते हुए नजर आ रही है। कल जहाँ पे वो आई लव यू का कार्ड शाली ने दिखाया, फिर भी शी वॉज लाइक मुझे मुंह से बोला पसंद आता है, पर बाद में उसे जब चॉकलेट वाला चीज़ देख लिया तब शी गॉट टू नो कि शायद ये शालीन का कोई गेम हो सकता है। सो वो थोड़ा सा अब डिस्टेंस मेंटेन करेंगी ऐसा लग भी रहा है। सलमान खान भी लव एंगल्स के बारे में बात करते हुए नजर आए। सौंदर्या और गौतम को उनके लव एंगल के बारे में कहा कि तुम्हें लगता है रियल है? हमें नहीं लगता। माइक तुम पहन के गए, माइक पहन के नहीं जाते। इज़ लाइक मेरा इंटेंशन ये नहीं था, वो नहीं था। तो मे बी शायद उनके बीच कुछ किस या कुछ हुआ रहेगा बाथरूम में, जो ऑफकोर्स हम एपिसोड पे नहीं दिखाया गया। बट शायद ऑफकोर्स वो साउंड्स आती है तो डिग्निटी की बात आती है सौंदर्या की, तो गौतम ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। इस बारे में सलमान ने क्लास ली, उसके पहले सेम क्लास करण जौहर ने ली थी। और कहीं ना कहीं इतना जेन्युइन किसी का इतने जल्दी हो कैसे सकता है, नोबडी नोज़। बट वो कह रहे हैं जेन्युइन है, लेकिन सलमान खान ने डंके के चोट पे कह दिया ये कुछ भी सेम नहीं है। इवन गौरी की क्लास ली गई उनके बात करने के ऊपर। उन्होंने कहा कि गौतम, अर्चना और गौरी इन तीनों की दिवाली पर मैं दिवाला निकाल देता। सो अच्छा हुआ मैं नहीं आया। सो कहीं ना कहीं अगर पिछले हफ्ते सलमान खान आए होते तो कंटेस्टेंट्स की बुरी तरीके से क्लास लगती, इसमें कोई भी दो राय है नहीं। उसके बाद अर्चना का जो है हमने देखा बिफोर वीकेंड का वार शुरू हो, शुक्रवार का वार शुरू हो, ये पॉइंट हाउ कैन आई फॉरगेट, उनका क्रॉसॉन्ट जो भी इसे बोलते हैं उसे खा लिया था साजिद ने। और साजिद ने कहा कि मैंने अब्दू का खाया, अब्दू को नहीं खाना था। तो अर्चना जाकर अब्दू से कंफर्म करती है, अब्दू बोला मैंने खा लिया। तो यहाँ पे 2-2 खा लिए हैं साजिद ने, अब्दू का भी और मतलब
अर्चना का भी और खुद का भी, तो दो दो खा लिए। तो कहीं ना कहीं उनका एक गुस्सा नज़र आता हुआ नज़र आया, क्योंकि आई थिंक अर्चना वाज राइट, तुम अपना खाना खाओ और किसी और का खा रहे हो तो पूछ के खाना चाहिए। तो वो भी था, और ऊपर से बॉक्स पर नाम लिखा हुआ था। सो यहाँ पे शिव और स्टैन ने उसे काम करने की कोशिश की और एक क्रॉज़ॉन्ट दे दिया। सो इन अ वे अर्चना गलत भी नहीं है, उसका खाना था, साजिद ने क्यों खाया, है ना। तो वहाँ पे साजिद का गुस्सा बाहर आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया, फिर बेटा बेटा किया। सो उनका जो एक फेक फेस पे मास्क है वो धीरे धीरे उतर रहा है। ये बात कहने में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अर्चना शायद इकलौती ऐसी पर्सन है जो रियल फेस साजिद का सामने ला सकती है, क्योंकि साजिद सच्ची में किसी के सगे है नहीं जिस तरीके से लग रहा है। एंड ऑफ द डे सबके सामने असली चेहरा आएगा। स्टैन, शिव, अब्दू इतना सपोर्ट करते हैं साजिद को। आज का हमने वो प्लक्कड़ वाले, वो थप्पड़ वाले टास्क में भी देखा, इन तीनों ने ही सपोर्ट किया, बाकी किसी ने नहीं। ये इतना अंकित 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 करते रहते हैं, लेकिन अंकित कहीं पे भी साजिद के साइड में नहीं है, कहीं पे भी साजिद को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जो कल हॉस्टल वाला टास्क था, मैं सिर्फ चाहता हूँ अब्दू और अंकित जीते, बाकी कोई नहीं। सो शिव और स्टैन के सामने जब जिस दिन ये आंखें खुलेंगी उनकी कि साजिद उनके साथ क्या कर रहा है, तब साजिद की लिटरली पोल खोल होने वाली है। और साजिद का जो एक डिप्लोमेसी है, होपफुली अब ज़्यादा लोग देखने लगे हैं। सलमान ने भी देख लिया और कहा कि भाई कुछ बोलो, तुम कर नहीं रहे हो, और लोगों को भी अग्री कर रहे हैं कि इतना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। वो थप्पड़ वाले टास्क में पता चला, जहाँ पे साजिद को काफ़ी सारी चीज़ें जो है थप्पड़ वाले टास्क के दौरान बोली गई कि अब्दू को इन्फ्लुएंस करते हो, तो भरपूर लोगों ने कहा येस, एक्सेप्ट फॉर शिव एंड अब्दू। साजिद इन्वॉल्व होते नहीं हैं, होते हैं, ये सवाल पूछा तो सब लोगों ने नो कहा, सिर्फ निमृत ने हाँ कहा। साजिद का साजिद का रहना ना के बराबर है, तो सब लोग कहते हैं ना नहीं ऐसा नहीं, उनका एग्जिस्टेंस है। सो ब्रेन वाइज, प्लानिंग वाइज वो है, लेकिन वो दिखते नहीं है कहीं पे भी। अदरवाइज सेफ खेलते हैं शिव, अब्दू और स्टैन, इनके अलावा सभी लोगों ने हाँ कहा। सो फिलहाल वो एक बबल में है कि मेरा गेम कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे अब लोग जानने लगे हैं। और स्टैन, शिव के सामने ये गेम आते ही साजिद का गेम कहीं ना कहीं काफ़ी पलटने वाला है, बदलने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल वो दिखा तो रहे हैं वो इस ग्रुप के साथ है, लेकिन वो बिल्कुल इधर नहीं है, वो डबल ढोलकी आप कह सकते हो, वो दिख रहा है। उसके बाद जो गार्डियंस वाला टास्क था, सलमान खान ने काफ़ी क्लास लगाई लोगों की, जिन लोगों ने अब्दू का नाम लिया। अब्दू का नाम किसने लिया आपको बताती हूँ। अब्दू का नाम लिया है सबसे पहले ऑफकोर्स साजिद ने लिया है अब्दू का नाम। उसके बाद अब्दू का नाम लिया है शालीन ने। उसके बाद इवन प्रियंका ने नाम लिया है, सुम्बुल ने नाम लिया है और टीना ने लिया। इन पांचों को ही डाटा सलमान खान ने। इन 5 लोगों को कैसे पता नहीं चलता कि इट इज़ सुम्बुल और अंकित जिनको ज़रूरत है गार्डियंस की, ना कि ज़रूरत है अब्दू को। तो यहाँ पे जो जो लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, कुछ लोगों ने स्टैन का भी नाम लिया, पर जिन लोगों ने बिल्कुल सही नाम लिए हैं उनकी तारीफ़ यहाँ पे ऑफकोर्स सलमान ने ऐसे अलग से की नहीं, बट दिखता है कि इन लोगों को भी दिख रहा है कि क्या सच है और क्या नहीं। सलमान ने काफ़ी अच्छे से अंकित को समझाने की कोशिश की। आई थिंक वो समझाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़ना है, झगड़ना है या मुद्दे सामने रखने के लिए चिल्ला चिल्ला के बात करनी। जैसे अर्चना का कहना था अब्दू के लिए कि अरे तुम फाइट करो, मैं तुम्हारा फाइटिंग वाला साइड देखना चाहती हूँ, लोग देखेंगे तब वोट करेंगे। सलमान ने कहा अब तक के जो सीजन्स देखे उसमें और इस सीज़न में काफ़ी फ़र्क है। वो आप सब लोग पी के अगर जो जो आए हो वो चलने नहीं वाला, जो रियल है वो रखो। और इवन अंकित को भी यही कहा कि आई एम नॉट वांटिंग यू टू फाइट एंड एवरीथिंग। आपको करना ये है कि अपने पॉइंट्स को सामने रखो, मुद्दे अगर कुछ गलत चल रहे हैं घर में तो उस पर बात करो, जो आई थिंक मुझे लगता है अंकित के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंकित के इसके बाद आंखें खुल सकती है, इज़ व्हाट आई फील, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बट हाँ, कभी कभार अंकित चुप हो जाते हैं जब प्रियंका बात करती है। भले ही प्रियंका आज सलमान के सामने कह रही थी कि मैं चाहती हूँ बात करें, मैं चाहती हूँ बात करें, हाँ वो कहती भी ज़रूर है अंकित को कि तुम्हें बात करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन जब वो बात करने जाते हैं, इन्वॉल्व होने जाती है, प्रियंका हर चीज़ बताओ 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। थोड़े टाइम के लिए जब वो बिग बॉस कल उन्हें घुमा रहे थे बिफोर टेकिंग हिम इन द कैप्टन वाला रूम, जहाँ पे एक्टिविटी रूम, तब हर चीज़ में बताओ बताओ बताओ। सो कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि अंकित को स्पेस नहीं मिल रही, थोड़ी सी स्पेस प्रियंका ने देने की ज़रूरत है। और प्रियंका के अलावा भी बाकी लोगों से भी अंकित ने थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दोस्ती, बट थोड़ा कहीं दिखे
प्रियंका के अलावा वो कहीं और दिखे, किसी से बात करते वक्त दिखे। सुम्बुल को भी सही कहा, सुम्बुल कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, अपना दूर किधर तो रहती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। सलमान खान ने तो ये तक बोल दिया तुम अपने रियल गार्डियन यानी पिता की नहीं सुनती हो तो घर वालों की क्या सुनोगी अगर यहाँ पे कोई तुम्हारा गार्डियन बना तो। सो आई थिंक सुम्बुल को थोड़ा सा अपना गेम अप करने की ज़रूरत है। वो इस हफ्ते कहीं पे भी दिखाई नहीं दी है। एंड ऑफकोर्स चैनल अगर इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, सुम्बुल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट्स, तो इफ़ शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन द शो तो कहीं ना कहीं शो का लिटरली वेस्ट हो रहा है। लाइक उनका मनी इज गेटिंग वेस्टेड। सुम्बुल इज नॉट डूइंग एनीथिंग, एक फर्नीचर बन चुकी है एंड लेट्स अग्री टू दैट बिकॉज सुम्बुल सच में कुछ भी नहीं कर रही है। अगेन द सेम थिंग, लड़ाई झगड़ा करना जरूरी नहीं है बट बात करना इंपॉर्टेंट है। सुम्बुल की आंखें खोलने की फिर एक बार सलमान ने कोशिश की कि प्रियंका और सौंदर्या अब तुम्हें अपना यू कैन से अपनी तरफ करना चाहते हैं। जिस तरीके से पहले शालीन तुम्हें ले रहे थे अपने साइड में वैसे ये ले रहे। सो वो सारी चीज़ें ना होपफुली सुम्बुल को दिखाई दे। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर एक बार शालीन के पास जाकर सॉरी बोलना, जबकि ये सारी चीज़ें बातचीत हो चुकी है, वो स्लैप वाला गेम हो चुका है, थप्पड़ पड़े हैं शालीन को कि वो यूज़ कर रहे, कितने लोग कह रहे यूज़ करे, पर फिर भी वो जाकर शालीन को बोलती है आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ कहा जिससे तुम्हें बुरा लगा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सुम्बुल डूइंग दिस, वाई शी बिहेविंग लाइक दिस। उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत है भाई, उसकी पर्सनालिटी कितनी इंटरेस्टिंग है। लाइक स्टार परिवार का जो रविवार विद स्टार परिवार, उसमें कितना कमाल किया था उसने। शी हैज़ बीन सो अमेजिंग, उसके क्लिप्स आज तक वायरल होते रहते हैं। बट वॉट इज शी डूइंग इन द बिग बॉस हाउस इज कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि वो खो चुकी है और उसका कोई अस्तित्व फिलहाल घर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग वेयर शी नीड्स टू रियली ओपन अप और होपफुली वो ओपन अप हो। मतलब और 4 हफ्ते हो गए लेकिन सच में अगर सुम्बुल ऐसा करती रही तो वो टॉप 5 तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लाइक सलमान ने कहा जो वीक है वो दिन ब दिन एलिमिनेट होते जाएंगे। शुजिता से एक्सपेक्टेशंस थी, शुजिता भी एलिमिनेट हो गए। इतने सारे मतलब ऐसा कोई एज सच कोई फिलहाल कोई ग्रेट स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है। बट इन अ वे अगर हम देखें तो प्रियंका और शिव ही सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा ऐसा कोई है नहीं जिसकी फिलहाल टॉप 5 में जगह हो। सिर्फ ये 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो टॉप 5 में अपनी जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अर्चना भी है, थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं बाकी भी कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं। अंकित कैन इम्प्रूव, सुम्बुल कैन इम्प्रूव, दे हैव अ पोटेंशियल बोथ ऑफ देम टू बी इन टॉप 5 और टॉप 2। या शो जीतेगा तो कोई जीतेगा पता नहीं, उसके ऊपर बोल नहीं सकते, बट टॉप 5 तो पहुंच सकता है। तो लेकिन जिस तरीके से दोनों का गेम है टॉप 5 से दोनों कोसों दूर है। निमृत को यू कैन से एक रियलिटी चेक सलमान ने देने की कोशिश की कि तुम्हें यूज़ किया जा रहा है, एक वोट बैंक हो तुम गौतम के लिए और कुछ भी नहीं। और लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, गौतम को बुरा इसी बात का लगा कि शिव का साथ दिया इसने, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि अब मेरे हाथ से जा रही है, अब दूसरी जगह जा रही है, मुझे 1 वोट कम हो जाएगा। मुझे बचाने के लिए नॉमिनेशन से एक पर्सन जो है जो मुझे बचा सकता है वो एक उधर साइड जा रहा है। गौतम बहुत ज़्यादा डर चुका है, जिसकी सच में ज़रूरत नहीं इतना डरने की। वो इतना पोजीशन में है नहीं कि इस हफ्ते जाएगा एटलीस्ट। सो गौतम इज़ ऑल्सो लूजिंग हिज प्लॉट डे बाय डे एंड ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सो या दैट इज़ ऑल्सो देयर एंड उसके बाद गौतम की क्लास अच्छे खासी तरीके से ली शिव निमृत को डांटने के बाद। ये भी उन्होंने कहा कि शिव और निमृत की दोस्ती रियल है और वो दिखती है और कहीं ना कहीं इनका एक बॉन्डिंग दिखने लगा है। सलमान खान कह रहे हैं, आप क्या इससे एग्री करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्रियंका को भी अच्छा खासा सुनाया सलमान ने, कहीं ना कहीं इन अ वे एक्सपोज भी किया कि निमृत पर गुस्सा सौंदर्या पे नहीं, कोई अलग अलग रीजंस नहीं हो सकते हैं। सो वो भी हंस दी और वो भी बोली कि हाँ ठीक है, आई एग्री। सो बस निमृत और शिव के अगेंस्ट बोलना है, इसीलिए बोला। तो ये जगत माता या हाफ सही स्टैंड लेना ये कहीं ना कहीं गलत दिखाए। सो आज के एपिसोड में सलमान ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि प्रियंका सच में दोगला खेल रही थी। जो चीज़ अगर निमृत ने की वो गलत लगी तो सेम चीज़ अगर सौंदर्या ने की तभी भी गलत लगनी चाहिए। पर उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए कि शिव बने, तो वो दिखता है शी हैज़ प्रॉब्लम विद शिव एंड निमृत। सो सलमान ने उसे पॉइंट आउट किया। सो वो चीज़ सामने दिखाई दी और लिखा और ये भी बताया कि सिमरन बोल रही हूँ, निमृत ने शिव को जो सपोर्ट किया है उससे सिर्फ और सिर्फ
गौतम को नहीं, प्रियंका को भी दिक्कत हुई है, घर का काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है, पर दोनों की दोस्ती है और दोस्ती दिखती है। और सच में मुझे भी लगता है वोट बैंक की तरह ही गौतम यूज़ कर रहे हैं निमृत को, और कुछ भी नहीं। सलमान ने अगेन सवाल उठाया, रियल है फेक है सौंदर्या गौतम के रिश्ते पर, आपको क्या लगता है उस पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे भी टीना शालीन और सौंदर्या गौतम का रियल नहीं लग रहा है। प्रियंका अंकित का भी लोग कहते हैं कि अरे यार उनका तो रियल नहीं है, फेक है गेम के लिए, बट नॉट, आई डोंट फील लाइक दैट। उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, शायद पहले डेट कर चुके होंगे एक दूसरे को, कभी बताया नहीं होगा, इस चीज़ को सीक्रेट में रखा है, या फिर जिस तरीके से हमें पता है, जो बताया जा रहा है, दिख रहा है कि उन्हें कमिटमेंट इशूज़ है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट रिलेशनशिप, तो ये है। बट कहीं ना कहीं दोनों की तरफ एक दूसरे की फीलिंग्स रियल है, जेन्यून है। वो जेन्यूननेस कहीं पे भी सौंदर्या गौतम में एंड टीना शालीन में दिखाई नहीं देती, दैट इज़ फॉर श्योर। ये जो सवाल जवाब और वो जो थप्पड़ वाला था अर्चना के लिए, मुद्दे ख़त्म हो गए अर्चना के, अब सिर्फ हंसी मजाक के लिए करती है, सब लोग हाँ कहते हैं, उसे थप्पड़ पड़ता है, रूम से निकालने का डर लगता है ना बोलती लेकिन बोलती है, सबको अंदर से डर लग रहा है, फिर एक थप्पड़ मिलता है। गौतम लाइक्स अर्चना, ये अर्चना का दावा है, इस पर आपका क्या है कहना? बहुत सारे लोग यस कहते हैं, तो उधर भी थप्पड़ पड़ जाता है आई थिंक, और प्रियंका का कहना है कि वो दावा करती है इसलिए। सो आई थिंक अर्चना ना थोड़ी हिम्मत वाली है इस मामले में, मतलब वो बोलती है मैं तो ऐसे कुछ भी टाइम पास में दावे कर देती हूँ, तो आज वो पता चला कि वो एक फ़न ह्यूमर के लिए अपनी चीज़ें करती है। बट आई थिंक अर्चना छोटी मोटी चीज़ें छोड़ी तो शी इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। शालीन का काफ़ी मज़ेदार रहा जो थप्पड़ वाला सीन था, रंग बदला गिरगिट है क्या, सब लोगों ने हाँ बोला, थप्पड़ पड़ जाता है। सुम्बुल को यूज़ करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि अभी नहीं करते, ऐसा बहुत लोगों ने बोला, बट कुछ लोगों का अभी भी हाँ कहना था, जिसमें एक शिव थे। तो शिव से सलमान खान ने पूछा तो मुझे उसका जवाब काफ़ी पसंद आया, जिस तरीके से बोला कि ना उसे अपनाते हैं पूरी तरीके से, ना उसे दूर करते हैं, एज फ्रेंडशिप में भी दिखाते मैं तुम्हारे साथ हूँ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने तरीके से उसे बीच में रखा हुआ है, लटका के रखा हुआ है, ना उसे दोस्त मानते हैं, ना उसे बोलते हैं कि कोई भी नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो मस्के मक्खन की तरह उसे यूज़ करने जाते हैं। और ये बातें ना, वो काफ़ी अच्छे एक्टर है, वो भी सही मुद्दा लगा कि नीचे देख के नहीं, आई थिंक शिव ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। बाद में अच्छा सुम्बुल, ओके लेट्स गो विद सुम्बुल। तो फिर उसका शालीन का ये कहना कि एक फेवर था, वो फेवर रीपे करना था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियल नहीं लग रही है, इन द सेंस कि शिव ने कहा मैंने तो कभी बोला ही नहीं फेवर के लिए, मैंने कभी बोला ही नहीं है, और ऊपर से इवन टीना के साथ भी जो करते हो वो झूठ है, हमें हंसने आता है। एंड शिव सच में बोल रहा है भाई, हाँ सबको बाहर दिखता है कि वो एक्टिंग ही कर रहा है, मुझे भी जेन्युइनली अभी लगने लगा है कि कुछ रियल नहीं है, वरना कल के टास्क में जितवाने की कोशिश करता, अपने हिसाब से सच में सबके साथ वो एक ड्रामा टाइप ही करता हुआ नजर आ रहा है। तो शिव ने काफ़ी अच्छा बोला, अच्छी एक्टिंग करते हुए, फिर जीतने के ऊपर बोला कि तू रियलिटी शो जीत के आया तो मैं भी जीत के आया हूँ। सो थोड़ा फ्लेक्स शालीन को है, जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि प्रियंका हो या फिर और कौन थी, टीना नहीं, प्रियंका थी, निमृत थी, उनसे तारीफ बुलवा रहे थे अपनी, फिर वो तारीफ करते, टास्क था लड़कियों की तारीफ करने का, बट वो चाहते पहले मेरी तारीफ करे। सो ही जस्ट वॉन्ट्स अटेंशन, और उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हें अच्छी एक्टिंग सिखाऊंगा, मुझे अवार्ड वगैरह मिले हैं, तुम बाहर चलो मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा। तो शिव का जवाब मुझे काफ़ी पसंद आया, तो ये रियलिटी शो है, थोड़ा रियलिटी मुझसे भी सीख ले। सो दैट वाज अ बैंग ऑन थिंग, मज़ा आया। घर पे बहुत सारी चीज़ें हुई है आज के एपिसोड में। साजिद खान थोड़े शुक्रवार के बाद ख़त्म होने के बाद बोल रहे थे कि भाई मतलब कुछ भी चीज़ें गायब हुई तो छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा करे क्या। सो ये सारी चीज़ें हैं आज के एपिसोड में। आई थिंक ओवरऑल मज़ा आया। वीकेंड का वार, शुक्रवार का वार ऐसा ही होना चाहिए, धमाकेदार, मज़ेदार, एंड आई थिंक दिस वॉज एन फुल एंटरटेनमेंट शो आज का एपिसोड। कल कटरीना कैफ आने वाली है, अब्दू एलिमिनेट होंगे या नहीं वो देखना है। ऑफकोर्स नहीं होंगे जहाँ तक दिख रहा है, वो तो सिर्फ प्रोमोस वे में है, बट चांस ही नहीं है वो जाए। सबसे लो मैंने कहा क्लोजिंग ट्रेंड के हिसाब से गौरी सेकेंड लास्ट है और लास्ट पे सौंदर्या है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। सो क्या कुछ आपको कहना आज के एपिसोड के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई सी यू सून।